Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing well. You are taking care of yourselves as well as your family as you are watching our lectures, and it's been a long time. So don't forget to subscribe the channel as well as click on the bell icon so that you will be notified when the next video is getting uploaded. So we have completed our chapter. Now it's time for active and passive voice, as we are dealing in different campuses. तो girls campus में I have delivered this lecture, whereas for girls it is an announcement कि उनको जो active passive करवाए थे तो उनकी जो एक्सरसाइज है उन्होंने एक्सरसाइज इस तरह से अटेम्प्ट की थी कि उन्होंने कुछ एक्सरसाइज के ऑड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और कुछ एक्सरसाइज के इवन क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो अब जब ये लेक्चर दोबारा आप सुनेंगे आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज जो है आपकी उसके अगर आपने ऑड क्वेश्चंस क्लास में अटेम्प्ट किए थे तो अब आप जो इवन क्वेश्चंस हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर मुझे आप सबके होमवर्क चाहिए विद योर नेम, और आई एम हैविंग ऑल द रिकॉर्ड जो आपको क्वेश्चंस क्लास में करवाए थे, उसके अलावा जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किए वो आप आफ्टर लिसनिंग द लेक्चर आप वो अटेम्प्ट करेंगे। वेयर एज फॉर बॉयज़ वो तमाम एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसा है कि पेज नंबर 21 पर आपकी ग्रामर पर ये कुछ केसेस हैं। जब हम एक्टिव पैसिव में बात कर रहे हैं तो ये जो आपका सब्जेक्टिव केस है हम उसको बेसिकली चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये आपको प्रोनाउन का टेबल आपको याद होगा। आई को हम कन्वर्ट करते हैं मी में, वी को हम कन्वर्ट करते हैं अस में, यू में ही रहेगा, ही हिम में, शी हर में, इट में ही रहता है, वेयर एज दे देम में चेंज हो जाता है। तो ये आपको पता होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपने प्रोनाउंस पढ़े थे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, ये जो पहली लाइन है इसमें आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और दूसरे में आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का है क्या स्ट्रक्चर, बेसिकली वो यही है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आई राइट अ लेटर। तो आई राइट अ लेटर ये आपका एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपका एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट पर। तो अब जब ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्शन आएगा इन वर्क तो वो आपका पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका आप इसको पहले ले आएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, दैट इज एम आर। प्रेजेंट में यही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यहाँ जिस भी वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है उसको आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर आपके पास बाय का एडिशन होगा, एंड देन ये जो सब्जेक्ट था वो एंड में आ जाएगा। एक एग्जांपल है आई राइट अ लेटर। अब आई आपके पास सब्जेक्ट है, आई को मैंने आपको बताया था, इसको दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। आई किस में चेंज होगा, मी में, ठीक है। तो इसी तरह आई राइट अ लेटर, अब ये जो अ लेटर है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया अ लेटर। अब अ लेटर जो है इट इज़ सिंगुलर, इसीलिए इसके साथ हमने इज़ लगाया। सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम एम लगाते हैं, सॉरी आर लगाते हैं। अ लेटर इज़, अब राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिटन, राइट रोट रिटन, रिटन बाय का एडिशन, और आई को हमने चेंज कर दिया मी में। सिमिलरली वी राइट अ लेटर, वी को हम अस में चेंज करते हैं, अ लेटर इज़ रिटन बाय अस। यू में ही रहता है। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। देन कम्स योर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब आपको पता है कि हम जब प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो एस ई एस का एडिशन का आपको पता होगा। आई वी यू दे के साथ एस ई एस का एडिशन नहीं होता। ही शी इट और किसी नेम के साथ एस ई एस का एडिशन होता है वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ शी सिंग्स अ सॉन्ग आएगा, शी सिंग अ सॉन्ग नहीं आएगा, सिंग्स लगेगा क्योंकि ही शी और इट के साथ आप एस ई एस का एडिशन करते हैं, एंड ऑल्सो विद अ नेम। अब जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम एस ई एस का एडिशन करते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ डज लगता है, और जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम एस ई एस का एडिशन नहीं करते उनके साथ डू लगता है। तो सब्जेक्ट
प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट। डू किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे। डज किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट और विद एनी नेम। तो अब सिंपल जो इसका नेगेटिव जो जिस तरह आपने पीछे पढ़ा है आई राइट अ लेटर, तो अब ये हो जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब ऑब्जेक्ट उसी तरह चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ एडिशन हो रहा है नॉट का। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी वैसे है, वाई भी वैसे सब। अब इधर है आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब मैं आपको बताया है आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा, तो आई के साथ हमने डू लगा दिया। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब सॉन्ग सिंगुलर है, इज आ गया। इज नॉट संग बाय मी। संग सिंग की थर्ड फॉर्म एंड बाय का एडिशन एंड देन आई मी में चेंज हो गया। यहाँ मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे। वी के साथ भी डू है, यू के साथ भी डू है, वेयर एज ही, शी, इट, इनके साथ एस सी एस लगेगा। ही के साथ डज लगा हुआ है और शी के साथ भी डज लगा हुआ है। इट इज़ क्वाइट सिंपल, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आपने स्ट्रक्चर को देखते हुए उन सेंटेंस को चेंज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपका क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं डू एंड डज, सॉरी जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें हैं इज़, एम, आर, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो स्टार्ट में आ जाते हैं। और डू डज स्टार्ट में आ जाता है और इज़, एम, आर भी स्टार्ट में आ जाता है। अब जब हम एक्टिव वॉइस में डील कर रहे थे तो जो हमारा सब्जेक्ट था वो था ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। उनके साथ डू डज लगता था। अब जब हम उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो अब हमें जो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कभी सिंगुलर होगा कभी प्लूरल होगा, तो उसके हिसाब से हम इज़, एम, आर लगाएंगे। डू आई सिंग आ सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ आई के हिसाब से डू लगा हुआ है। अब जब आप इसको चेंज करेंगे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जब पहले आ जाएगा तो ये आ सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है। अब सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए यहाँ लग गया इज आ सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग, संग, संग, संग लगा दी बाय, और आई जो है वो मी में चेंज हो गया। अब डू डज के इसका ओमिशन हो गया है। इसी तरह मैं आपको एक डज का सेंटेंस दिखा देती हूँ। डज ही सिंग अ सॉन्ग। अब डज किसके साथ लगा, ही के साथ। नाउ अब हम सॉन्ग फ्रंट पर ला रहे हैं। आ सॉन्ग ये सिंगुलर है इसलिए अब क्या लग गया, इज अ सॉन्ग संग बाय हिम। तो ये सिंपल इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था सिंपल प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। कंटिन्यूस टेंस मतलब ये काम हो रहा है, जारी है, और इसकी कंटिन्यूटी का हमें किस तरह पता चलता है, आई एन जी फॉर्म के साथ। नाउ सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। और जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, आपके हेल्पिंग वर्ब्स वहीं के वहीं रहेंगे। अब इस आई एन जी को एक सपोर्ट देने के लिए इसमें एक एडिशन होता है बीइंग का, ये आई एन जी की सपोर्ट बन जाता है। और ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट पे आ गया, बाय का एडिशन हुआ एंड सब्जेक्ट। अब आप यहाँ देखें आई एम बॉइलिंग एग्स। नाउ आई इज सब्जेक्ट, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, बॉइलिंग यानी बॉयल इज द फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी का एडिशन हुआ है एंड देन एग्स। अब एग्स प्लूरल है, आप इसको फ्रंट पर ले आए, ऑब्जेक्ट जिस तरह यहाँ स्ट्रक्चर में गिवन है एग्स, और उसी तरह आप यहाँ से हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर है तो इज़, अगर प्लूरल है तो आर, तो एग्स आर। अब नाउ इस आई एन जी को सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ लगाया बीइंग, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्स आर बीइंग बॉइल्ड बाय मी, मतलब एग्स जो हैं वो बीइंग बॉइल्ड, मैंने बॉयल किए हैं, मतलब कंटिन्यूटी फॉर्म इसको दिखाई जा रही है बाय मी। आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। और इसका देख लें, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बॉइलिंग एग्स, एग्स इधर आ जाएगा, आर। नाउ बॉयल जो है बीइंग,
और इस ये बॉइल्ड आ जाएगा। आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए हमने बीइंग लगा दिया, एग्स आर बीइंग बॉइल्ड, उसकी थर्ड फॉर्म लग गई बाय एज इट इज़, जो हमारा स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग बाय आ गया, और ही जो है वो हिम में चेंज होता है। मैंने आपको ये दिखाया था दैट ही विल बी चेंज्ड इनटू हिम। तो ये सिंपल है, आपने जस्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए ही उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है। फिर हमारे पास ये नेगेटिव स्ट्रक्चर का है, इसमें सिर्फ जो आपके नॉट जो है उसका एडिशन मैं आपको हमेशा बता दूं हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आपके पास हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, वहाँ अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देखें तो डज नॉट, डू नॉट, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नॉट लगा है। यहाँ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो इज एम आर के बाद ही नॉट लगेगा। नाउ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वही है स्ट्रक्चर आपका सेम एज पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन यहाँ सिर्फ नॉट का एडिशन हुआ है। ऑब्जेक्ट इसी तरह इज एम आर। अब ये जो आपको पता है कि जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती हैं, तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आ जाएगा, इज एम आर नॉट एज इट इज़। अब आईएनजी फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए हमने बीइंग लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नाउ आई एम नॉट बॉइलिंग राइस, नाउ आई जो है वो आई एम नॉट, अच्छा अब यहाँ एक मिस्टेक है आपकी बुक में, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। आई एम नॉट बॉइलिंग राइस, अब नाउ राइस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये फ्रंट पे आ गया। अब राइस प्लूरल में आएगा तो राइस आर नॉट। अब आप देख लें आर जो आर के बाद नॉट लगा है मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है। आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए हमने बीइंग लगाया, राइस आर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म की बॉयल की दैट इज बॉइल्ड बाय, यहाँ आना चाहिए था मी बिकॉज यहाँ आई है, वेरेज इसको अस किया हुआ है तो ये गलत है, मिस्टेकनली ये बुक में मिस प्रिंटिंग है। यहाँ देखें मैं लिखा हुआ है, हम नहीं लिखा हुआ, इसलिए आएगा, और मुझसे मतलब यहाँ मी ही आएगा, यहाँ कोई अस नहीं आएगा, ये मिस्टेक है, इसको आप देख लीजिएगा। देन कम्स आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वही रूल है कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो फ्रंट पर आ जाएंगे एज अ क्वेश्चन, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी विद द एडिशन ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दिस क्वेश्चन मार्क इज सो मच इम्पॉर्टेंट, जब तक आप ये नहीं लगाएंगे आपके मार्क्स डिडक्ट होते रहेंगे। इज एम आर उसी तरह रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने इंटरचेंज कर दी, आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए बीइंग लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय प्लस सब्जेक्ट। नाउ एम आई बॉइलिंग एग्स, मतलब अब एम जो है वो आई के अकॉर्डिंग लगा है, आई के साथ हम एम लगाते हैं, एम आई बॉइलिंग एग्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह लेके आ रहे हैं। अब एक्स जो है प्लूरल है तो इसके हिसाब से इस एम आर में से कौन सी लगेगी, ऑब्वियसली हमें पता है इस सिंगुलर के लिए होता है, आर प्लूरल के लिए होता है, इसलिए यहाँ आर लग गया। आर एक्स, आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए बीइंग, बॉयल की थर्ड फॉर्म ऑफ बॉइल्ड बाय, और आई किस में चेंज हो गया, मी। इट इज़ सो सिंपल, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप जब इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। Then comes present perfect tense. Now present perfect tense क्या है, मतलब the work has been done completely, the work is done and it is complete now। तो ये आपकी एक completion शो करता है, जो completion है उसमें आपकी इसकी पहचान ही क्या है कि इसमें has have लगेगा, ठीक है। अब हैज़ हैव इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो इसका सिंपल जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दैट इज सब्जेक्ट हैज़ हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हैज़ हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। तो अब जब आपको पता है पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर आ गया। नाउ अब जिस तरह हमने कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में बीइंग को ऐड किया था आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए, तो अब और वहाँ हम फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज करते थे, अब यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ बीन लगा रहे हैं, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई सब्जेक्ट,
हैज़ हैव हमने उसके अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने वो चूज़ किया। स्पोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ स्पीक, स्पोक, स्पोकन। द ट्रूथ, ठीक है। अब द ट्रूथ हैज़, ट्रूथ के अकॉर्डिंग यहाँ हमने हैज़ लगा दिया। द ट्रूथ हैज़ बीन, उसको सपोर्ट करने के लिए बीन स्पोकन बाय मी। आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा। ही, शी, इट एंड जो नेम होगा उसके साथ हैज़ लगेगा, सेम एज द केस विद डू एंड डज। आप ये देखें, जिस तरह ही है इसके साथ हैज़ लगा है, शी है इसके साथ हैज़ लगा है, दे के साथ हैव लगा है, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, एंड ही, शी, इट एंड विद एनी नेम तो हैज़ लगेगा। तो आपने ऑब्जेक्ट को, जब आप ऐसे वॉइस में कन्वर्ट करे होंगे तो आपने ऑब्जेक्ट को देखते ही हुए हैज़ हैव करना है। ये नहीं कि अगर ऊपर हैव है तो यहाँ भी हैव लगेगा, नो। आप जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर ला रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हैज़ या हैव आप चूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव था। इसी तरह नेगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगते हैं, तो हैज़ हैव के बाद आपने नॉट लगा दिया। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह हैज़ नॉट बीन, दूसरा हमने वहाँ थर्ड फॉर्म के लिए बीन ऐड किया था पॉजिटिव सेंटेंस में, इधर भी बीन ऐड हो रहा है। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, सेम है, सिर्फ उसमें नॉट का एडिशन। और जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है अगर आपको वो याद हो जाएगा तो आपके लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना मुश्किल बात नहीं है। तो आई हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ हैज़ नॉट बीन स्पोकन बाय मी, ये सिंपल है। इसी तरह इंट्रोगेटिव हैज़ हैव स्टार्ट में है तो सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर आप स्टार्ट में लेके आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ हैव चूज़ करेंगे, बीन वैसे ही लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस बाय प्लस और सब्जेक्ट। हैव आई स्पोकन द ट्रूथ, हैज़ द ट्रूथ बीन स्पोकन बाय मी। इट इज़ सो सिंपल। अब ऐसा है कि आपको जब आप ये खोलेंगे बुक से तो आपके पास एक्सरसाइजेस प्रेजेंट होगी फॉर बॉयज़। ऐसा है कि आपके पास पॉजिटिव की एक्सरसाइज 1 होगी, नेगेटिव के लिए एक्सरसाइज 2 होगी और इंट्रोगेटिव के लिए आपके पास एक्सरसाइज 3 होगी सॉल्व करने के लिए। तो आप एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 जो हमने टेंस किए हैं, प्रेजेंट किए हैं, उन सब के इवन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दैट इज़ 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 तमाम एक्सरसाइजेस के आपने इवन क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं। वेयर एज फॉर गर्ल्स, उनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो जो उनका ग्रुप है व्हाट्सएप का उसके अंदर शेयर कर दिए जाएंगे, तो वो उसको देखकर वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करेंगी और वो बाय टाइम उसको सबमिट करवा देंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह।